हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स एजुकेशन पॉइंट। इस वीडियो में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मेंटेनेंस के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये एग्ज़ाम 26 सितंबर 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस का। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिजिकल कंपोनेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। कह रहा कौन सा फिजिकल कंपोनेंट नहीं है। तो फिजिकल कंपोनेंट में जैसे कैपेसिटर भी होगा, डायोड होगा, इंडक्टर होगा, ये सब क्या है, फिजिकल कंपोनेंट है, ठीक है ना, जिसको आप असेंबल करते हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में। बट टेम्परेचर जो है ये फिजिकल कंपोनेंट नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 1 का। क्वेश्चन नंबर 2 है, What type of impurity is chosen for doping to form P type सेमीकंडक्टर। P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए किस तरह का डॉपिंग हम लोग करते हैं। तो देखिए P टाइप सेमीकंडक्टर के लिए ट्राइवैलेंट डॉपिंग करते हैं, और यही अगर N टाइप सेमीकंडक्टर पूछेगा क्वेश्चन में, N टाइप सेमीकंडक्टर, तो पेंटावैलेंट डॉपिंग करेंगे। N टाइप के लिए पेंटावैलेंट और P टाइप के लिए ट्राइवैलेंट डॉपिंग करते हैं। और ट्राइवैलेंट में क्या आ जाएगा, जैसे एल्युमिनियम हो गया तो ये आपका ट्राइवैलेंट में आ जाएगा, गैलियम हो गया ये भी ट्राइवैलेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 31 है, तो ये सब आपका ट्राइवैलेंट में आ जाएगा, एल्युमिनियम गैलियम ये सब ट्राइवैलेंट में आ जाएगा। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं उसको ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं, ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं। एन टाइप में पेंटावैलेंट और पी टाइप में ट्राइवैलेंट, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 2 का। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, इन ए पी एन जंक्शन डायोड नो मोबाइल चार्ज कैरियर आर प्रेजेंट इन द। कह रहा है पीएन जंक्शन डायोड में मोबाइल कैरियर जो है, मोबाइल चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होता है, कहाँ, तो डिप्लीशन रीजन में जो है मोबाइल चार्ज कैरियर प्रेजेंट नहीं होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए बीजेटी इज ऑल्सो कॉल्ड डैश ट्रांजिस्टर। बीजेटी का फुल फॉर्म क्या होता है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर मीन्स करेंट का जो कंडक्शन होगा वो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों के द्वारा होगा, और बाई जंक्शन मीन्स 2 जंक्शन होता है, तो ये बाइपोलर होता है। बाइपोलर मीन्स करंट का जो कंडक्शन होगा इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों के द्वारा होगा, ठीक है ना। तो बीजेटी बाइपोलर है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओपैम हैज हाउ मेनी टर्मिनल्स। ओपैम में कितना टर्मिनल होता है। तो देखिए ओपैम में जो है मेनली 3 टर्मिनल होता है, 2 इनपुट टर्मिनल और एक जो है आउटपुट टर्मिनल होगा। तो इनपुट टर्मिनल क्या होगा, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको हम लोग नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, और जो निगेटिव टर्मिनल होता है उसको हम लोग इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं। तो 2 इनपुट टर्मिनल होगा और एक जो है आउटपुट टर्मिनल होगा, 3 टर्मिनल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, ए सिंपल टू यूज इंस्ट्रूमेंट ऑफन यूज टू डिटेक्ट लॉजिक लेवल इज द। किस तरह का इंस्ट्रूमेंट का जो है यूज किया जाता है, टू डिटेक्ट लॉजिक लेवल को डिटेक्ट करने के लिए लॉजिक प्रॉब का यूज किया जाता है। लॉजिक प्रॉब की मदद से हम लोग डिटेक्ट कर पाते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी यूज टू माउंट द कंपोनेंट डायरेक्टली ऑन बोर्ड। कौन सा टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं डायरेक्टली बोर्ड पे जो है कंपोनेंट को माउंट करने के लिए। तो डायरेक्टली माउंट करने के लिए सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, एसएमटी सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी का, ऑप्शन बी हो जाएगा। 8 है, थर्मिस्टर है। थर्मिस्टर में दोनों होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट और निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, एनटीसी और पीटीसी दोनों होता है, ठीक है ना। एनटीसी में क्या होता है, जैसे जैसे टेम्परेचर को आप बढ़ाते हैं रेसिस्टेंस का वैल्यू डिक्रीज करता है और कंडक्टिविटी इंक्रीज करता है। वही पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पीटीसी में क्या होता है, टेम्परेचर को बढ़ाने पे रेसिस्टेंस का भी वैल्यू बढ़ता है और कंडक्टिविटी जो है घटता है। पीटीसी का यूज ऑटोमोबाइल में करते हैं, एनटीसी का यूज सेमीकंडक्टर में मिल किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ऑप्शन सी हो जाएगा 8 का। क्वेश्चन नंबर 9 है, द एक्टिव कैपेसिटर इज ऑल्सो कॉल्ड। एक्टिव कैपेसिटर को डिफ्यूजन कैपेसिटेंस भी बोला जाता है या कैपेसिटर, ऑप्शन सी हो जाएगा 9 का। एक्टिव कैपेसिटर को डिफ्यूजन कैपेसिटेंस भी बोला जाता है। देयर आर डैश टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर जो है मेनली 2 टाइप का होता है, मेनली जो है कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं
और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम लोग इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं, है ना। तो दो टाइप का होता है, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ऑप्शन ए हो जाएगा 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट जीना डायोड। जीना डायोड के लिए बेस्ट डिस्क्रिप्शन क्या होता है? इट इज ए कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस। जीना डायोड क्या है? कांस्टेंट वोल्टेज डिवाइस है, वोल्टेज रेगुलेटर में इसका हम लोग यूज करते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 12 है, एक कॉम्बिनेशनल सर्किट दैट सेलेक्ट वन फ्रॉम मेनी आउटपुट। मेनी आउटपुट नहीं होगा क्वेश्चन में, मेनी इनपुट होगा। मेनी इनपुट में से वन आउटपुट कौन सेलेक्ट करता है? यहाँ क्वेश्चन को एडिट करना होगा। मेनी इनपुट वन आउटपुट किस में होता है? तो मल्टीप्लेक्सर में होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 12 का। क्वेश्चन नंबर 13 है, द पिन नंबर 6 इन IC 741। IC 741 में कितना होता है? ये ओपैम है आपका, ओपैम में टोटल 8 पिन होता है। तो पिन नंबर 6 जो है वो आउटपुट पिन होता है, पिन नंबर 6 आउटपुट पिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपैम 741 IC हैज कितना पिन होता है? तो टोटल 8 पिन होता है, ठीक है ना। ओपैम IC का टोटल 8 पिन होता है। तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, इन DTL डायोड ट्रांजिस्टर लॉजिक द लॉजिक गेटिंग फंक्शन इज परफॉर्म बाय। लॉजिक गेटिंग फंक्शन जो है परफॉर्म किया जाता है किसके द्वारा? तो डायोड के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? 15 का ए हो जाएगा, डायोड। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड डिकोडर। कौन सा वैलिड डिकोडर नहीं है? तो देखिए, n इनपुट और 2 टू द पावर n जो है इसका आउटपुट होगा डिकोडर में। तो 1:2 पर पावर 1 पे 1:2, यहाँ पे 2 पर पावर 1 हो गया तो 1:2 तो होगा ही, 2:4 तो 3:8। ये सभी जो है इसमें डिकोडर है। नन ऑफ एबव इसका आंसर हो जाएगा, सभी डिकोडर है। 3:8 भी होता है, 2:4 भी होता है और 1:2 भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, हाउ मेनी लेयर्स डज ए PCB हैज। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड में कितना लेयर होता है? तो सिंगल लेयर में भी आता है, डबल लेयर में भी आता है, मल्टी लेयर में भी आता है। ऑल मेंशन्ड अबव हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्लिप फ्लॉप। कह रहा है कौन सा फ्लिप फ्लॉप नहीं है? तो देखिए, SR फ्लिप फ्लॉप होता है, D फ्लिप फ्लॉप भी होता है, T फ्लिप फ्लॉप होता है, JK फ्लिप फ्लॉप होता है, मास्टर स्लैब फ्लिप फ्लॉप होता है, B फ्लिप फ्लॉप नहीं होता है। तो कह रहा है कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, B फ्लिप फ्लॉप नहीं होता है। 19 है, पैसिव एलिमेंट्स आर। पैसिव एलिमेंट क्या होगा? रेसिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सभी क्या है? पैसिव एलिमेंट है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी पैसिव एलिमेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, द रिजल्ट ऑफ इंटरनल IC फेल्योर विल यूजुअली बी नोटिस ड्यूरिंग द डैश फेज ऑफ ट्रबलशूटिंग। तो डायग्नोस्टिक फेज में जो है इंटरनल फेल्योर जो है उसको नोटिस किया जाता है, डायग्नोस्टिक। ऑप्शन ए हो जाएगा 20 का। ग्रुप बी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जो कि 4 नंबर में पूछा जाता है, एक्सप्लेन अबाउट द टेस्टिंग प्रोसीड्योर ऑफ वेरिएबल कैपेसिटी रेसिस्टर। जो वेरिएबल रेसिस्टर है उसका टेस्टिंग प्रोसीड्योर जो है एक्सप्लेन करना है, कैसे उसको टेस्ट किया जाता है। इसी के और में पूछा है, डिस्क्राइब अबाउट टेस्टिंग प्रोसीड्योर ऑफ कैपेसिटर। या तो वेरिएबल रेसिस्टर का टेस्टिंग प्रोसीड्योर बताइए, नहीं तो फिर कैपेसिटर का पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, डिस्कस अबाउट फेल्योर टेस्ट प्रोसीड्योर ऑफ BJT। फेल्योर टेस्ट प्रोसीड्योर जो है बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का पूछा है। इसी के और में पूछा है, डिस्कस अबाउट फेल्योर टेस्ट प्रोसीड्योर ऑफ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है, एक्सप्लेन टेस्टिंग ऑफ DE मल्टीप्लेक्सर इन लॉजिक IC फैमिली। डी मल्टीप्लेक्सर का जो है लॉजिक IC फैमिली का जो है टेस्टिंग पूछा है। इसी के और में पूछा है, एक्सप्लेन रिपेयर ऑफ सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी। सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी को जो है रिपेयर कैसे किया जाता है इसको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। LDR, लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर या फिर थर्मिस्टर, इस पर शॉर्ट नोट्स लिखना है। इसी के और में पूछ लिया है, एक्सप्लेन द वेरियस टेस्टिंग प्रोसीड्योर ऑफ डिजिटल IC विथ पल्स जनरेटर। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है, एक्सप्लेन ब्लॉक डायग्राम यूज फॉर ट्रबल शूटिंग प्रोसीड्योर। ट्रबल शूटिंग प्रोसीड्योर के लिए जो ब्लॉक डायग्राम जो है वो आपको बताना है, कैसे कैसे जो है ट्रबल शूट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ग्रुप सी में क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है, एक्सप्लेन फॉल्ट डायग्नोस्टिक इन थायरिस्टर। थायरिस्टर में जो फॉल्ट डायग्नोस्टिक होता है उसको बताना है। इसी के और में पूछा है, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ फेल्योर टेस्ट प्रोसीड्योर ऑफ डायोड। फेल्योर टेस्ट प्रोसीड्योर जो है डायोड का कैसे करते हैं वो चीज़ बताना है स्टेप बाय स्टेप।
क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है एक्सप्लेन मेथड ऑफ डिजिटल ट्रबल शूटिंग। डिजिटल ट्रबल शूटिंग का जो है मेथड बताना है। इसी के और में पूछा है एक्सप्लेन टेस्टिंग ऑफ काउंटर इन लॉजिक आईसी फैमिली। काउंटर का जो है टेस्टिंग बताना है लॉजिक आईसी फैमिली में, कैसे टेस्ट किया जाता है काउंटर को। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा है एक्सप्लेन द काउजेज ऑफ फेल्योर इन सेमीकंडक्टर डिवाइस। सेमीकंडक्टर डिवाइस में सेमीकंडक्टर डिवाइस को फेल होने का क्या कारण है वो बताना है। और मैं पूछा है एक्सप्लेन फॉल्ट डायग्नोस्टिक इन ओपैम। ओपैम का जो है फॉल्ट डायग्नोस्टिक जो है दोष निदान कैसे करते हैं वो बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स इन ट्रबल शूटिंग प्रोसीड्योर। इसी का और में पूछ लिया है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ कैपेसिटर एंड देयर परफॉर्मेंस। डिफरेंट टाइप का कैपेसिटर जो होता है जैसे माइका कैपेसिटर हो गया, पेपर कैपेसिटर हो गया, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हो गया। तो ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटर है उसको एक्सप्लेन करना है परफॉर्मेंस के बेसिस पे। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है ड्रॉ एंड एक्सप्लेन SOIC टाइप सरफेस माउंट सेमीकंडक्टर पैकेज। SOIC टाइप सरफेस माउंट सेमीकंडक्टर पैकेज को जो है एक्सप्लेन करना है। इसी के और में पूछा है एक्सप्लेन द काउजेज ऑफ फेल्योर ऑफ इक्विपमेंट। कोई इक्विपमेंट का फेल्योर होने का, विफल होने का क्या कारण होता है वो बताना है। तो ये देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट एंड मेंटेनेंस, जिसका एग्ज़ाम 26 सितंबर 2023 को कंडक्ट करवाया गया है स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बिहार के द्वारा। ये डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट मेंटेनेंस का। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।